हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर। और आज के इस क्वेश्चन सेशन सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहां पर आपको मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ नंबर और फिगर पर आधारित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे जो भी बेसिक डेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है, वही डेटा लगभग लगभग सिमिलर आपको रिक्वायर्ड होता है एनालॉजी के टॉपिक में, यानी कि वर्गीकरण के टॉपिक में। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी अभी सीजीएल की परीक्षाएं जो चल रही हैं उसका अगर आपने रिव्यू देखा हो या आप परीक्षा में अगर शामिल हुए हो, तो वहां पर भी आप देख पाएंगे कि इन टॉपिक से ढेरों क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर मैंने कहा जैसे कि नंबर से रिलेटेड जो आपका बेसिक डेटा है, कैलकुलेशन स्पीड है, क्यूब है, स्क्वायर है, इन सब बेसिक डेटा पर आपको काम करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड क्लासिफिकेशन या मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस की, तो वहां पर जैसे कैपिटल है, करेंसी है, स्पोर्ट्स है, एनिमल है, यानी कौन सा जानवर किस क्लास को बिलोंग करता है, कौन से एनिमल कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके के बहुत सारे डेटा पर आधारित आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षाएं हो, या आप अदर स्टेट एग्जाम्स में अगर अपियर हो रहे हैं तो वहां पर भी आपको क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के सेक्शन से ये सारे के सारे डेटा देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहने वाला है। और आप सभी को मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के जुड़ना है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, अभ्यास करते हुए चलना है। चलिए फटाफट से देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये अल्फाबेट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जो कि एक आपको वर्ग की आकृति के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लॉजिक बेहद आसान है। जैसे कि मैंने कहा कि जब कोडिंग डिकोडिंग हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो वहीं पर मैंने आपको बताया कि ये कोडिंग डिकोडिंग में जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वो आपका अल्फाबेट पर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में भी हेल्पफुल रहने वाला है, अल्फाबेट पर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल रहने वाला है, साथ साथ अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेट टेस्ट में भी आपको इनके कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इजिली देख पा रहे हो 2 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, यहाँ पर 23 से हो जा रहा है 27, यानी कि सब में 4 का अंतर, यहाँ पर 13 से 17 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको +5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि टी वाई यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो फटाफट से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर फटाफट से मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिगर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको चुनना है कि इन चारों आकृतियों में अलग कौन सा है, इन चारों आकृतियों में अलग कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन इन सब में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एक का डायरेक्शन, अगर ऊपर वाले एरो का डायरेक्शन अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, जैसे ऊपर वाले एरो का अगर आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये आपको ईस्ट दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला एरो आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है। ये साउथ दिखाई दे रहा है तो ये आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कहानी, अगर ये क्या है भाई, साउथ ईस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट, तो ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है अगर नॉर्थ वेस्ट, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इसको मैं काट देता हूँ, क्लीन ही कर देता हूँ। देखो फिर से देखो, एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन को समझना होगा। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। तो अगर इस वाले एरो की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये जो एरो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सेम कहानी नीचे के लिए है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है साउथ वेस्ट, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको साउथ ईस्ट, और यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो अगर आप डायरेक्शन को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे सब में जो है 90 डिग्री का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी के जो यहाँ पर आपके पास विकल्प है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यहाँ पर बाकी के जो विकल्प हैं इन सभी में अगर देखोगे तो ये जो आपके रेक्टेंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल्स आपके सीधे हैं,
ठीक है, या किसी भी सब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये सब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप इजिली अलग कौन सा है उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स। ठीक, फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको आपको यहाँ पर चुनना है। तो एक आप ये आकृति देख पा रहे हैं, एक ये आकृति देख पा रहे हैं और एक आकृति ये देख पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो कप है या ये जो इन्होंने मेडल्स पहने हुए हैं, ठीक है, या जो इन्होंने मेडल्स पहने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, या इस तरीके के जो आपको ये रिबन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेलिब्रेशन का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है भाई, ये सेलिब्रेशन का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन। यानी कि जीत के बाद आपको मेडल मिलता है, जीत के बाद आपको इस तरीके की ट्रॉफीज देखने को मिलेंगी, तो ये सब क्या है, उत्सव, यानी कि सेलिब्रेशन का ये क्या है, प्रतीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलिब्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला देखो फटाफट से देखो नेक्स्ट। अब इसमें से चारों आकृतियों में से क्या करना है, आपको अलग पिक करना है। कौन सा, विच वन इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा अलग है। तो नंबर के आधार पर तो आप अलग को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि दो विकल्पों में यहाँ पर आपको इसके अंदर 5 छोटे ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं और दो विकल्पों में आपको 4-4 छोटे ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर अलग की हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे कि इसके साथ में जो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है वो आपको सेम ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, नीचे वाला उल्टा देखने को मिल रहा है। इसके साथ में सेम ट्रायंगल, नीचे वाला उल्टा। यहाँ पर चारों के चारों ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन में अगर देखोगे तो चारों के चारों जो ट्रायंगल हैं छोटे, वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एक ही जैसे आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन दोनों और इन दोनों में तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते थे। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आपको एक जैसे ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, जबकि रिमेनिंग ऑप्शंस में आपको ट्रायंगल अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉजिक जो है वो कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर मल्टीपल तरीके से आपको लॉजिक लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा, डायरेक्शन से संबंधित लॉजिक आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगेन आकृति पर, अब यहाँ पर भी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, हम यहाँ पर इसके शिफ्टिंग की भी बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखना है और इसको समझना है। अब इन सभी आकृतियों को अगर आप देखें, तो अगर रोटेट कराएं, यहाँ पर अगर हम क्या करें, रोटेट कराएं, ठीक है, अगर इन आकृतियों को आप रोटेट कराओगे, जैसे यहाँ पर देखोगे इस आकृति को आपने रोटेट कर दिया तो सिमिलर आकृति बनते हुए दिखाई देगी। ठीक है, इस आकृति को अगर आप रोटेट कर दोगे तो आपको यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है वो सिमिलर आकृति बनते हुए दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर जो आकृति आप देख पा रहे हो ये भी आकृति आपको इसी आकृति को रोटेट करके बनती हुई दिखाई दे जाएगी। इसी आकृति को अगर हम रोटेट करें, जैसे यहाँ पर देखो, अगर इस आकृति को मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझो, हालांकि ये लाइन नहीं थी, एक बार इसको क्लीन करता हूँ। देखो इस आकृति को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये जो आकृति है वो आपकी कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है जो कि फील्ड वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक वर्ग बना है जो कि फील्ड वाला हिस्सा है, और यहाँ पर भी एक वर्ग बना हुआ है जो कि क्या है, फील्ड वाला हिस्सा है। ठीक है, तो वर्ग के जो अपोजिट साइड में अगर डायगोनली जाओगे वर्ग के अपोजिट साइड में, तो यहाँ पर एक एडिशनल लाइन, वर्ग के अपोजिट साइड में जाओगे तो यहाँ पर एक आपको एडिशनल लाइन दिखाई देगी, और वर्ग के अपोजिट साइड में जाओगे तो एक एडिशनल यहाँ पर लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर भी आपको वर्ग के अपोजिट में एक एडिशनल लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी वर्ग बने हुए हैं वो कहीं पर भी इस पेंटागन के जो पॉइंटेड ये वाला एरिया है यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अपोजिट में जरूर दिखाई दे रहा है, डायगोनली अपोजिट में जाओगे तो इन तीनों विकल्पों में आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर डायगोनली अपोजिट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, अलग विकल्प हो जाएगा। देख के ही वो चीज समझ में आ जा रही कि आपका जो ऑप्शन नंबर, अच्छा लाइन से भी अगर आप इससे ऑब्जर्व करो, जो एडिशनल वाला जो इसका छोटा वाला जो हिस्सा है, इससे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये वाली जो लाइन है, इसकी अगर आप लेंथ को मेजर करें, या रिमेनिंग पार्ट्स में जो इस वाली लाइन के लेंथ को अगर आप मेजर करेंगे, तो ये वाली लाइन के एडजेसेंट में ये लाइन आपको देखने को मिल रही है, यानी इससे लगी हुई ये लाइन आपको देखने को मिल रही है। जबकि इस वाली लाइन की अगर आप लेंथ को मेजर करेंगे तो इसकी तुलना में ये वाली लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। इस कारण से भी आपको अलग देखने को मिल रहा है। हाँ, डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे होते तो यहाँ पर इनको रोटेट करके, या इसका अगर हम बात करें तो आप मिरर इमेज बना लोगे तो उससे भी आकृति आपको बनती हुई दिखाई दे जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये आकृति आपको बनती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नंबर पर आधारित क्वेश्चन, नंबर पर आधारित जो प्रश्न है यहाँ पर बेहद ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि स्क्वायर, क्यूब, ये सारे के सारे आपको नंबर्स के पता होने चाहिए। एटलीस्ट 30 तक की अगर हम बात करें तो आपको स्क्वायर्स बहुत अच्छे से एकदम आपके टंग पर होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 20 तक के एटलीस्ट आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। यहाँ पर 19 का जो क्यूब है वो कितना होता है भाई, 361 होता है। 23 का जो क्यूब होता है वो होता है 529। 28 का क्यूब 784 सही है। 17 का क्यूब 200, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर, सॉरी वर्ग, ठीक है। तो 19 का जो वर्ग है वो 361 हो जाएगा, 28 का जो वर्ग है 784 हो जाएगा, 17 का जो वर्ग है 289 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर 23 का जो है अगली संख्या दी गई है वो वर्ग नहीं है। रिमेनिंग ऑप्शन में क्या है, पहली संख्या का वर्ग दूसरी वाली जो दी गई संख्या है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 21, अगर 21 के हम वर्ग की बात करें तो कितना होता है, 441। 21 के हम वर्ग की बात करें तो 441, उसमें से अगर आप 21 को घटाएंगे तो संख्या मिल जाएगी 420। यानी कि यहाँ पर किया क्या गया है कि वर्ग करके आप इस संख्या को माइनस कर दें, या इस संख्या को इसके प्रीवियस नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 21 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो भी हमको यहाँ पर 420 देखने को मिलेगा। तो ये लॉजिक हमको मिला कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। फिर अगर हम 25 की बात करें, 25 का गुणा अगर हम 24 में कर दें, 25 का गुणा अगर हम 24 में करेंगे तो भी हमको संख्या मिलेगी कितनी, 600। या 25 का हम वर्ग कर दें तो 625 माइनस उसमें से अगर हम 25 करते हैं तो भी हमको 600 देखने को मिलेगा। इन द सेम वे 17 की जब हम बात करेंगे, 17 का गुणा अगर हम 16 में करें, 17 का गुणा हम 16 में करें, या 289 माइनस 17 करें तो हमको 272 देखने को मिलेगा। जबकि 15 के जब हम वर्ग की बात करें, 15 के हम वर्ग की बात करते हैं तो होता है 225, और माइनस उसमें से 15 करोगे तो संख्या बननी चाहिए थी 210। तो यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, चलो। तो आई होप कि आप लोगों ने इन आसान से प्रश्नों को बना लिया होगा। यहां पर समझते हैं लॉजिक क्या है। यहां पर समझना है भाई कि लॉजिक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 22 से अगर आप 34 में गए, 22 से 34 में गए तो कितने का अंतर है भाई, 12 का अंतर है। 12 का अंतर है तो हम ये कह सकते थे कि भाई संख्या में से क्या करें, इस संख्या में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो संख्या बनेगी कितनी, 12। ये हो सकता था कि संख्या में से 10 माइनस कर दें तो संख्या बनेगी 12, और उसको हम जोड़ दिए यहाँ पर तो संख्या बन गई 34। यहाँ पर 11 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो बस संख्या बनेगी 1, और इस 1 को इस 11 में जोड़ दिए तो बन गई संख्या कितनी, 12। ठीक है भाई, इस 25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा, और 25 15 जोड़ोगे तो 42 यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो इट मे बी एन ऑप्शन जिसको हम चूज कर सकते हैं एज एन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे 17 में से 10 माइनस करोगे तो संख्या बनेगी 7, और 7 को यहाँ पर ऐड कर दिए तो संख्या बन गई 24। तो बिल्कुल सिमिलर लॉजिक आपको सारे के सारे विकल्पों में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीके से यहाँ पर इसको आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि अगर हम 22 का डबल करें, 22 का अगर हम डबल करें तो संख्या कितनी बन जा रही है भाई, संख्या बन जा रही है 44। उसमें से 10 घटा दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 34। 11 का डबल कर दिए तो संख्या बन गई 22, माइनस उसमें से 10 कर दिए तो संख्या बन गई 12। 25 का डबल करे 50, माइनस 10 करते तो संख्या होनी चाहिए थी 40, जो कि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 17 का डबल किए 34, माइनस 10 कर दिए तो संख्या बन गई 24। तो इस तरीके से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते थे, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपने बना लिया होगा, इसके लॉजिक को भी आपने इजिली क्रैक कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 से दिया हुआ है भाई 40,
42, यानी कि 5 से दी हुई संख्या कितनी 42। तो 5 से 42 कैसे बना सकते हैं? तो एक तो तरीका ये हुआ कि 5 का वर्ग कर दिए 25, इंटू 2 कर दिए 50, -8 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का अगर वर्ग करेंगे 81 इंटू 2 करेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, या 13 का अगर हम वर्ग करेंगे इंटू 2 करेंगे संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस में जितना फास्ट आप कैलकुलेट करके, जितनी इजीली आप यहाँ पर लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कि मल्टीपल लॉजिक्स के साथ कितना तेजी के साथ आप यहाँ पर मूव ऑन कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितनी फास्ट बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो 8 पंचे 40 होता है, यानी कि 5 में हम क्या करें 3 जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी 8। इसका गुणा हम किसमें कर दें 5 में कर दें तो संख्या बन जाएगी 40, और उसमें कर दें 2 ऐड तो संख्या बन जाएगी 42। अब यहाँ पर जो हमने लॉजिक लगाया है, ध्यान दो कि 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो संख्या बन गई 12। इसका गुणा हम किसमें करेंगे 9 करेंगे तो 12 9 कितना हो जा रहा है 108। उसमें अगर हम +2 कर दे रहे हैं संख्या बन जा रही है 110। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 16। 13 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 16। यहाँ पे इसको काटते हैं। 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या बन गई 16। इसका गुणा हम किसमें कर दे रहे हैं 13 में कर दे रहे हैं तो संख्या बन जा रही कितनी 208। संख्या बन जा रही कितनी 208, और +2 कर रहे हैं संख्या बन जा रही 210। संख्या बन जा रही है 210। 130 और 13 छंग 78, ठीक है। संख्या बन जा रही 208, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का गुणा 8 + 3, ध्यान दो 8 में अगर हम +3 करते हैं संख्या बन जा रही 11। 11 का गुणा अगर यहाँ पर हम 8 में करते हैं तो संख्या बन जा रही 88, और 88 में अगर हम +2 करते हैं तो संख्या बननी चाहिए थी 90, जो कि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि रिमेनिंग 3 ऑप्शन में आपको सिमिलर लॉजिक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक बेहतरीन से लॉजिक पर आधारित प्रश्न, और इस तरीके के प्रश्नों का जब आप अभ्यास करते हुए चलेंगे तो एग्जाम में आप ऐसे लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर रहेंगे। ओवरऑल हमारा मोटिव ये होता है कि एक किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ दूसरा नंबर कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसी बात को हमको ऑब्जर्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाह, चलो भाई फ्रैक्शन में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 65/12, फिर 49/12, 65/16, और एक और विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 37/9। अब सीधे सीधे अगर देखोगे तो इस संख्या का इससे क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो इंटू 4 + 1, 16 चौके 64, यानी इंटू 4 + 1 कितने टाइम्स के आसपास है। यही चीज हम लोग कर रहे हैं भाई कि कौन सी संख्या किसके कितने मल्टीपल है या स्क्वायर के आसपास की संख्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इंटू 4 + 1, 12 चौक 48 + 1, 12 चौक 48 + 1, ये अलग है, ठीक है। रिमेनिंग अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, रिमेनिंग ऑप्शंस में देखोगे तो सब में क्या है, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है इंटू 4 + 1 करोगे तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटू 4 + 1 करोगे तो संख्या मिल जाएगी, इंटू 4 + 1 करोगे, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको अलग लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित ये क्वेश्चन है। नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित ये क्वेश्चन है, जहाँ पर अल्फाबेट के लॉजिक्स आपको लगते हुए दिखाई देंगे। इनमें से अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या किया गया है, -2 किया गया है। फिर अगर इससे p पर जाते हैं तो प्लस का हमको 15 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम गए तो माइनस का 9 से 7 गए तो 2। यहाँ पर गए तो कहानी अलग है, यानी कि इस लॉजिक के साथ यहाँ पर हम नहीं जा सकते, इस लॉजिक के साथ हम यहाँ पर नहीं जा सकते। फिर यहाँ से देखोगे तो f से g यानी कि प्लस का 1, 13 से 14 प्लस का 1, 19 से 20 प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर कहानी थोड़ी सी क्या है, अलग है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 13। तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, अलग है रिमेनिंग गिवन ऑप्शंस के साथ। जहां पर फर्स्ट और थर्ड लेटर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑड वन आउट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एच और एस ऑपोजिट लेटर है, एच और एस क्या है, ऑपोजिट लेटर है, आई और आर भी क्या है, ऑपोजिट लेटर है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी,
एफ का अपोजिट यू। यहाँ पर आपको अपोजिट मिल तो रहा है लेकिन ओ का अपोजिट एल और यहाँ पर अपोजिट लेटर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। और ये सारे के सारे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते कहाँ है भाई, तो हम लोग इनको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ, कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में इन सभी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। GEM यानी कि यहाँ से अगर ई से अगर आप जाते हैं जी पर तो क्या कर रहे हैं भाई, प्लस का 2। ई से अगर आप गए जी पर, छोटे से हम क्या करेंगे, बड़े लेटर्स की ओर मूव ऑन करेंगे और लॉजिक यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बड़े लेटर्स हैं वो किस तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमको देखने को मिल रहा है। तो प्लस का 2 किए और फिर जी से जब हम एम पर गए तो 7 में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 13। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिला, प्लस का 2 और 10 से यहाँ पर हम क्या करें, इस बार प्लस का 7 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गए 23 से प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस का हम क्या कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। प्लस का क्या कर रहे हैं, 6। यहाँ पर 9 से गए 11 तो प्लस का 2 और 11 से गए 17 तो प्लस का क्या कर रहे हैं, 6। तो सब में देख रहे हो लास्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट से जब हम थर्ड लेटर पर मूव कर रहे हैं तो प्लस का 6 कर रहे हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, जहां पर 8 से 10 तो प्लस का 2 किए और 10 से गए 17 तो प्लस का 7 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, अलग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो अलग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट भी हैं, तो नंबर्स के लिए अलग लॉजिक देखेंगे और अल्फाबेट के लिए अलग लॉजिक। अगर नंबर के लिए देखोगे तो यहाँ पर 5 से दिखाई दे रहा है 25, 7 से 35, 3 से 15, यानी कि सब में क्या हो रहा है, इंटू 5। और यहीं से आप इसको क्या कर सकते थे, आंसर मार्क कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, अलग है। अगर इसकी हम बात करें, लेटर की बात करें, तो देखो 4 से 8 प्लस का 4, 12 से 16 प्लस का 4, 8 से 12 प्लस का 4, 16 से 20 प्लस का 4, 16 से 20 प्लस का 4, 10 से 14 प्लस का 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 तो हुआ लेकिन यहाँ पर प्लस 3 हो जा रहा है और इंटू यहाँ पर 5 भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ढेरों मिल जाएंगे, आपको भरे पड़े मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो अगर आपने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं है, आप इजिली क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्लियर है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। भाई ये मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, एक्टर, फिर कथानक, फिर पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट और डायलॉग संवाद। तो ये सारे क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये सारे जो है ये पार्ट है, ये सारे क्या है, पार्ट है। जैसे अगर आप मूवी से इसको आप रिलेट कर लो या किसी आप स्टेज शो से इसको आप रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पर एक्टर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और ये सारे उस इवेंट का क्या है, भाग है। ये सारे क्या है, उस इवेंट का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा भाई, अलग हो जाएगा पूछे गए प्रश्नों से। तो इसको आप इजिली आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लंबे डग भरना, भटकना, टहलना और हकलाना। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है, ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है, ये क्या है, ये मूवमेंट से संबंधित है, ये मूवमेंट से संबंधित है। और हकलाना जो है ये मूवमेंट से संबंधित नहीं है, यानी कि ये आपको अलग देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आसानी के साथ आंसर मार्क कर सकते थे। यहाँ पर कोई विशेष समस्या होने वाली है नहीं। ठीक है, इजिली आप इसको आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, कीट इंसेक्ट रिलेटेड टू लार्वा, लायन रिलेटेड टू कब, डॉग रिलेटेड टू बाघ और काउ रिलेटेड टू काफ। तो एनिमल एंड यंग वन, स्टार्टिंग में मैंने इसकी चर्चा भी करी थी। तो ये देख पा रहे हो किस जानवर के नवजात को क्या कहा जाता है, किस जानवर के नवजात को क्या कहा जाता है यहाँ पर, जबकि क्या है, एनिमल एंड साउंड है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका अलग बनता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अलग बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई,
तो ये कहानी थी किसकी, ये कहानी थी क्लासिफिकेशन की। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इट वाज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, यानी कि यहाँ से एक आप ब्लूप्रिंट ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको इस तरीके के प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलेंगे, जहां पर आपने फिगर से संबंधित क्वेश्चन भी देखे, नंबर से संबंधित क्वेश्चन भी देखे, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट आपको लगते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी आगामी सेशंस मैं लेकर के आऊंगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही हमारा एग्जाम नजदीक होगा तो एग्जाम से जस्ट पहले यहाँ पर कंप्लीट सेशन की हम चर्चा करेंगे, यानी कि कंप्लीट रीजनिंग के सेट की मैं चर्चा करूंगा आपके अलग अलग डेट्स पर पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चंस के साथ। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहां पर मैं एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ूंगा आप सभी विद्यार्थियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।